हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मुझे फॉलोअप करना होता है। और मैंने 26 अगस्त को जो मैंने इस शेयर के बारे में बताया था, तब ये ट्रेड कर रहा था 390 के आसपास, 380 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद आज के डेट में 388 से 160 रुपीज़ का इसने अप मूव दिखा दिया है। यानी लगभग आप 40 से 50% का आपको प्रॉफिट दिला चुका है ये शेयर, जब मैंने वीडियो बनाया था। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, अच्छे शेयर आपको टाइम पे पता चल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले हमने टिकट टैप पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि अब जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, देखिए आज के डेट में एक महंगा हो गया है, और जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर दिखा रहा है गुड नहीं है, और कोई रेड फ्लैग इसमें अभी तक नहीं है। बात करें इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ जो थी, यदि बात करें फोरेकास्ट का, तो वहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, तो फोरेकास्ट में कोई भी इसको कभी कवर नहीं कर रहा है, कोई भी एनालिस्ट। और फिनेंशियल्स की बात कर ले तो यहाँ पे बहुत इंकरेजिंग डेटा था जो मैंने शेयर किया था। यहाँ देखिए 5 ईयर में जो इनका रिवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो हुआ है 11.08% से। वहीं इंडस्ट्री का जो एवरेज है दोस्तों 3.44% का है। नेट इनकम जो दोस्तों इनका बढ़ा है 36.74% से, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 11.12% है। यानी 3 टाइम मोर इसने जो है ग्रोथ दिखाई है 5 सालों में। और मार्केट से दोस्तों इन्होंने 2.66 से 3.56 कर लिया पार्ट 5 ईयर्स में। और ये सब डेटा जो है था बहुत इंक्रीजिंग है। और इसको देखते हुए आगे हम लोग क्या करना है, हम लोग को टेक्निकल चार्ट पे क्या देखना है, क्या मुनाफा वसूल करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे यदि बात कर ले, अभी वैल्यूएशन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पे अवेलेबल अब हो गया है 107 पे। और यही बात करें आरती अभी सस्ता है, एल्किल अमेनिज केमिकल को देखा जाए वहाँ पे विनाती, ये सारे लक्ष्मी ऑर्गेनिक से काफ़ी सस्ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक काम क्या करता है जिससे कि इसके प्राइस में इतना जंप आ रहा है। वो चीज़ें मैं अभी बताऊंगा आने वाला समय, इसलिए अभी देखिए, इसको पूरा देखिए। ये नहीं कि आधे अधूरे में यदि आप छोड़ते हैं तो आप ही का लॉस होता है, मेरा कुछ लॉस नहीं होता है। तो आप पूरा देखिए। इसके बाद होल्डिंग पैटर्न की हमने बात कर ले तो यहाँ पर देखिए होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड के पास जो है 2.13 है, और एफआईज के पास 3.58 है, और डीआईज के पास 2.88% जो है स्टेक है। वहीं बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है 72.92 की, तो यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे एफआईज ने होल्डिंग थोड़ा 1.96 डिक्रीज किया है। अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल का। तो फंडामेंटल में देखिए, तब उसके पहले हम लोग टेक्निकल पे ही चले जाते हैं और टेक्निकल देख लेते हैं क्या हम लोग प्राइस रखेंगे। लेकिन बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे टेक्निकल बताएं और यहाँ से हम भगे, तो स्लाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं टेक्निकल पे ही आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आज अपर सर्किट पे यानी 5% के अपर सर्किट पे लॉक हुआ है। और यहाँ बात कर ले, जब हमने वीडियो बनाया था तो ये जो है 26 अगस्त का मैं प्राइस दिखा दे रहा हूँ, 26 अगस्त को आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो इस लेवल पे था, और यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन जो दिखाया था, तो मैंने ये कहा था ये वाला कॉन्सोलिडेशन के बाद एक अच्छा अप मूव आया है। और जब भी इसने अप मूव आता है तो मैंने पार्ट के देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल जब बने थे, तो लगातार ग्रीन कैंडल बने थे। तो पहला जब ग्रीन कैंडल बना था तभी मैंने अवेयर कर दिया था आपको कि यहाँ से अब अच्छा खासा जो है इस काइंड का, इस लेवल का 92 के आसपास का जैसा रैली यहाँ पे आया था, इसने जो ब्रेक किया था इस लेवल को, तो यहाँ से देखिए 274 से सीधा 390 400 के आसपास का यहाँ पे जंप आया था। कितने का? 277 से 400 का, यानी 130 रुपये का जंप देखने को मिला था। 130 का मतलब हो जाता है लगभग 50% का। तो सेम एक्सपेक्टेशन मैंने यहाँ भी रखी थी कि इस लेवल पे जब इसने क्लोजिंग दिया तो मैंने ये रखा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको बताया था 390 के अबव ये निकलता है और क्लोजिंग देता है, तो फिर इसमें जो है इस काइंड के, यानी यहाँ से 100 रुपये से 200 रुपये 150 रुपये के अप मूव आ सकते हैं। और वो सच भी हुआ, क्योंकि जब भी इसने अप मूव दिया, यहाँ एक बार जब अप मूव दिया था तो इसी ट्रेंड को बरकरार रखते हुए 50% का अप मूव इसने फिर से दिया है। अब नेक्स्ट क्या देखिए, अब बात कर लेते हैं इसका क्या आरएसआई लेवल है। तो आरएसआई लेवल को देख लेते हैं यहाँ पे फिनेंशियल पे, कि आरएसआई देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग आरएसआई लेवल को यदि हम लोग देखना चाहें तो वो ज़रूरी है, क्योंकि आरएसआई लेवल पे ये 84 के आरएसआई पे टेक्निकल पे देख लेते हैं। 14 डेज आरएसआई जो है 84.97 है, यानी ओवरबाउट जो जोन में आ गया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है मुनाफा वसूली हो।
उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि देखिए आपने जो 50% 40 से 50% आ चुका है आपके पास प्रॉफिट, यदि मेरा वीडियो देख के आपने लगाया होगा तो वहाँ से आपको क्या करना चाहिए, आपको आपके पैसे में से 30-40% मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, रेंट को आपको छोड़ देना चाहिए, ताकि यदि आपने 370 या 300 के लेवल पे आपने खरीदा होगा, 390 के लेवल पे खरीदा होगा, तो वहाँ से यदि 150 पॉइंट का आपका जंप है, यदि आप 50% आप निकालते हैं तो 150 रुपया आपका नीचे चला जाता है। यानी सपोज कीजिए 300 आपका लगभग आपका 250 से नीचे का से 200 रुपये तक का प्राइस आ जाएगा, यदि कुछ प्राइस है आप निकाल देते हैं, मुनाफा वसूली करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। और लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड कीजिए, ये नेक्स्ट दीपक नाइट्रेट बन सकता है, उसका मैं बताऊं। अब बात कर लेते हैं इसका फंडामेंटल का, तो मैंने बनाया है पीपीटी, वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये काम किस फील्ड में करता है, उसके बाद चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए इसके पास जो है बिजनेस है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है, और ऐसे टाइल इंटरमीडिएट ये बनाती है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एआई बोलेंगे। और पोर्टफोलियो कॉम्प्रोमाइज 13 प्रोडक्ट हैं इसके पास, 13 प्रोडक्ट हैं, और ये सारे इसके प्रोडक्ट के लिस्ट है। और इसके बात करें एप्लीकेशन की, तो फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, इंक एंड पेंट में, कोटिंग में, प्रिंटिंग में, पैकेजिंग में, एडेसिव में, इंडस्ट्री में ये यूज होता है। और आने वाले समय में ये सारे जो इंडस्ट्री हैं इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो आपको प्रिंटिंग का, कोटिंग का, इंक का, एग्रोकेमिकल का खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्रोकेमिकल का, बिना केमिकल के आपका तो कोई भी खाना नहीं होना, कोई भी फसल नहीं होने वाली है। फार्मास्यूटिकल बीमारी होती है, फार्मास्यूटिकल में दो इंग्रेडिएंट लगेंगे ही, वो केमिकल लगेगा ही, तो वो प्रोवाइड करता है। पैकेजिंग जैसे ई कॉमर्स है, ये सारी चीज़ें जो है प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, तो पैकेजिंग तो दोस्तों लगेगा ही। और एडेसिव इंडस्ट्री जो है इसमें प्लस पॉइंट है। अब बात करें स्पेशलिटी इंटरमीडिएट एसआई की, तो यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो में कहाँ काम आता है, 34 डाइकेटीन डेरिवेटिव्स ये हैं, और उससे बहुत कुछ बनता है, जैसे इंक्लूडिंग ईस्टर एसिटिक एनहाइड्रिड और एमाइड्स एंड ये सारी चीज़ें बनती है। और कहाँ एप्लीकेशन में यूज होता है, सेम चीज़ फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, डाइज, पिगमेंट, फ्लेवर्स, फ्रेगनेंस और पेंट एंड कोटिंग में, इंडस्ट्री में सब यूज होता है। और फ्लोरो स्पेशलिस्ट इंटरमीडिएट एफआई जो है ये कहाँ यूज होता है, देखिए ये ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स पता है अच्छा खासा इसका ग्रोथ है। और एयरोस्पेस में, फ्लेम इंडस्ट्री में, तो ये सारी चीज़ें जो जगह पे यूज होती है। और बात करें इसका जो है लक्ष्मी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है किसमें, इथाइल एसीटेट का, और इसका मार्केट शेयर दोस्तों है 30% का। इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इथाइल एसीटेट, सिंस 2018 से ये जो है टॉप रहा है, और 30% का मार्केट शेयर है, एक्सपोर्ट करने में टॉप रहा है। और इंडिया का ओनली मैन्युफैक्चरर है डाइकेटिन, यानी यहाँ पे मोनोपोली है डाइकेटिन डेरिवेटिव का इस कंपनी का, विथ अ मार्केट शेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेट 55% का मार्केट शेयर है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, और लार्जेस्ट पोर्टफोलियो है डाइकेटिन प्रोडक्ट का इंडिया में। तो ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो है इतना चल रहा है, इस बात को समझिए। इसलिए मैंने कहा यदि आपने 390 पे खरीदा होगा और 540 550 चल रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कीजिए, 30-40% अपना प्रॉफिट बुक करिए, और प्राइस को, बाइंग प्राइस को नीचे ले आइए, और फिर इसको होल्ड कीजिए। तो आपको 200 का 2000 मिलेगा, तो आपको वहाँ पे 10 टाइम्स प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को जो आप कर रहे हैं, बहुत मौके मिलेंगे जब आप उस दूसरे केमिकल इंडस्ट्री को भी आप खरीद सकते हैं, कि सारे केमिकल इंडस्ट्री में अच्छा खासा आने वाले समय में ग्रोथ है। वो ग्रोथ भी मैं अभी दिखाता हूँ क्या है। देखिए इसका जो है डिस्टिलरी प्लांट भी है, जो कि सातारा डिस्ट्रिक्ट में, कोल्हापुर में जो है सिचुएटेड है। अब बात करें ग्लोबल फुटप्रिंट का, कहाँ कहाँ ये काम, कहाँ कहाँ इसके ऑपरेशंस है, तो देखिए 30 कंट्री में ये काम करती है, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चाइना, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, कहाँ कहाँ नहीं है दोस्तों, ये सारी चीज़ों पे है। 30 कंट्रीज है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। और ये देखिए संघाई चाइना और शाहजहाँ अरब में, यूएई में इनका जो है इंटरनेशनल सपोर्ट सेंटर है, ऑफिसेस है। अब बात कर ले फाइनेंशियल हाईलाइट का, तो यहाँ पर देख लेते हैं। रेवेन्यू जो इनका 18% बढ़ा था, और एआई सेगमेंट में इनका 12%, एसआई में 16% और अदर्स में 69% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और एबिटा जो है अच्छा खासा 69% का जंप किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 56% का है। और ईपीएस देखा जाए तो यहाँ पर भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव हैं। और जो मैंने बताया कि इसकी जो मोनोपोली है डाइकेटिन में, वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ है आने वाले समय में।
अब बात कर ले इनका परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस कहाँ कहाँ से आती है, क्या क्या चीज़ें बेचते हैं। तो देखिए फार्मास्यूटिकल से इनका 33% रिवेन्यू आता है। और बात करें प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का तो वहाँ से 27%, तो फार्मास्यूटिकल है 27 और सॉरी 33 एंड 27 ये मिलके हो जाता है 60%। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। उसके बाद केमिकल की बात की जाए तो 11% कलर एंड पिगमेंट 11% और 11% आता है आपको एग्रो केमिकल से और 11% केमिकल से। तो ये सारे 7% आपका अदर से आता है। अब बात करें 21 एक्सपोर्ट सेल देखा जाए तो एक्सपोर्ट इन्होंने 41% कहाँ किया है दोस्तों, यूरोप में इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। उसके बाद से 19% इनका मिडिल ईस्ट में हुआ है। और मिडिल ईस्ट में जैसा जैसा देखिए तेल का दाम बढ़ रहा है तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो ये वाला मार्केट और भी अच्छा बूम करेगा, ये जान के रखिए। और रसिया 8% और 7% अफ्रीका में 17%, रेस्ट ऑफ एशिया में ये करते हैं और चाइना में है भी ये प्रेजेंस रखते हैं 1% के साथ। तो रिवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेटवर्थ देखा जाए तो इनका जो है रिवेन्यू जो बढ़ा है दोस्तों वो देखिए 2140 से लेके 17,731 रुपये या 31 करोड़ जो हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। 10 सालों में आपने जो है लगभग लगभग 9 टाइम कर दिया अपने रिवेन्यू को, ये बहुत बड़ा। तो अगले 10 साल में जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कितना होगा, तो ये यदि 1 लाख रिवेन्यू जनरेट कर पाए तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 10 समय में 1 लाख का जनरेट नहीं कर पाएगी। जो ऑब्वियस कर पाएगी तो वहाँ सोचिए कि आपके प्राइस शेयर का प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, एबिटा क्या होगा उस समय तक। तो ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं द ग्लोबल केमिकल मार्केट का, ये जानना जरूरी है दोस्तों, तभी आपका पूरा क्लियर होगा। यहाँ देखिए चाइना का जो अकाउंट है मेजर मार्केट शेयर है वो 37% है, फॉलोड बाय द यूरोपियन यूनियन 17% एंड यूनाइटेड स्टेट जो है 14% का रखता है किस चीज़ में, ग्लोबल केमिकल मार्केट में। और जिसका वैल्यू देखा जाए 4739 बिलियन डॉलर का है। और इंडिया का शेयर यहाँ पे बहुत ही कम है 3.5% का। तो यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया का शेयर को बढ़ाया जाए और उसमें जो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक अच्छा खासा लीड करेगी, क्योंकि कुछ चीज़ों में इसका इंडिया में जो है मोनोपोली है। जैसे डाइकाटिन के बता रहे हैं रिकॉर्ड स्लो ग्रोथ रेट 3 ये थोड़ा सा जो क्या हो रहा है अमेरिका जापान में थोड़ा सा क्या है वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा कम है, तो वहाँ पे जो मार्केट होगा डाउन होगा। तो इंडिया का जो है अच्छा खासा एशिया पैसिफिक में 7 से 8% अच्छा खासा बढ़ने वाला है 19 से 24 तक। बात करें एसेटिल जो है इनका जो ग्रोथ होना है 20% होना है भाई, क्योंकि ब्लेंडिंग ऑयल जो है आपको पता है ना कि पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग की बात की जा रही है वहाँ पे 20% में, तो इसको भी फ़ायदा होना है। और एथेनॉल और एसिटिक एसिड जो है यहाँ पर देखा जाए एसिटिक एसिड का जो मार्केट है 12.8 मिलियन टन, द एथेनॉल मार्केट साइज इज 90 मिलियन टन हो जाएगा है यूएस डिपार्टमेंट एनर्जी सोर्स का ये कहना है। और चाइना जो है इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ एसिटिक एसिड। और इंडिया का कैपेसिटी जो है 1,60,000 टन है। एंड बात किया जाए वर्जिन एथेनॉल की तो 3.4 मिलियन टन कैपेसिटी है। सप्लाई एंड टारगेट 2020 तक रखा है केयर रिपोर्ट के अनुसार। इंडिया जो है रिमेन नेट इंपोर्टर है, इंपोर्ट करता है बहुत एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल का प्रोडक्ट। तो वहाँ पर चूंकि इंपोर्ट करता है तो घरेलू में यदि आपका कौन बना रहा है वो बना रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक को बहुत ज़्यादा फायदा है। और यहाँ पे देखा जाए एथिलाइल एसीटेट का तो एथिलाइल एसीटेट में वेरी वर्सेटाइल सॉल्वेंट है विच बिगिन टू ह्यूमन हेल्थ, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ह्यूमन हेल्थ को। और ये सारी चीज़ें हैं। और बात किया जाए ग्लोबल एथिलाइल मार्केट का तो यहाँ देखिए 4.5% ओवर द ईयर बढ़ेगा ये CAGR से। और वहीं पर बात किया जाए ग्लोबल इथाइल एसीटेट मार्केट का तो वो 5.5% टू 6% के CAGR से बढ़ेगा। और वहाँ एशिया पैसिफिक रीजन जो है डोमिनेंट मार्केट होगा 82% ऑफ इथाइल एसीटेट कैपेसिटी, फॉलोड बाय यूरोप 80% एंड लैटिन अमेरिका 6% एंड नॉर्थ अमेरिका 2%। MEA मतलब आपका मिडिल ईस्ट जो होगा वो 2% का होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट से देखा जाए तो अच्छा खासा इनके पोर्टफोलियो में इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आना है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा डीप में मैं इसको स्टडी करूँ आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छा खासा नॉलेज इस वीडियो से मिल जाएगा। ये मैंने सारे जगह से डेटा इकट्ठा किया है कि इसमें क्या होना है। अब बात करें स्पेशलिटी केमिकल की, इसका जो है 47% ऑफ डोमेस्टिक केमिकल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो CAGR 11 से 12% के हिसाब से बढ़ेगा। ये स्पेशलिटी केमिकल की बात हो रही है। और एक एक केमिकल के बारे में मैंने बनाया है कि क्या डिमांड है। अब फ्लोरोकेमिकल की बात की जाए तो वहाँ पे जो है 16% के CAGR से इसका ग्रोथ रेट होना है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो है परफॉर्म करेगा और उसका प्रोस्पेक्ट क्या है तो यहाँ पे देखिए एसिटिक AI में ये जो है 30 कंट्री में मैंने बताया प्रेजेंस रखता है।
और इसका मोनोपोली है इंडिया में आपका डेकेटिन में। तो इन सब चीज़ों को आधार पे आप देखिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है और आने वाले समय में क्या इस पर। तो जो मैंने बताया, जो मैंने पहले बनाया था, वो जो लेबल बताए थे उस लेबल को आप ध्यान में रखिए। और यहाँ से यदि थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो आपको जो कंसोलिडेशन 500 के आसपास होना चाहिए और मिनिमम जो है इसका जो 475 का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। और तो ये एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और हमें लगता है इससे नीचे आएगा, यदि नीचे आता है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा पैसा बना के देगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों वो मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।